कि दो दोस्त थे। दोस्त एक परीक्षित महाराज थे और एक इनके दोस्त थे। मान लीजिए अब दोनों लोग थे और इनका दोस्त कहने लगा, ये कहते थे कि भगवान है, भगवान जो करता है अच्छा करता है, जैसा करता है अच्छा ही करता है। मगर वो दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो बोला वो बेवकूफ है और उसके साथ में तू भी बेवकूफ है। भगवान तो इतना बड़ा बेवकूफ है जो तुझे बता नहीं सकते। कहा कैसे? बोला देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो हमारे साथ। तो आज दोनों दोस्त चल दिए भैया। भगवान की उसने एक कापी पेन उठाया और चल दिया भगवान की गलतियां निकालने के लिए कि देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें भगवान की कितनी गलतियां होती हैं। चलते चलते रास्ते में जब निकले तो एक खेत पड़ गया और खेत शायद परीक्षित महाराज आपका ही खेत होगा या यहाँ किसी का है, ये हम जानते हैं, जिसमें तरबूज होते हैं। तरबूज बड़े बड़े तरबूज लगते हैं। अब वो पहुंचा उसी तरबूज के खेत में। तरबूज के खेत में उसने देखा कि नार तो बिल्कुल पतला पतला सा है और फल उसमें लगा इतना बड़ा। उसने देखा लिख कापी पे लिख। परीक्षित महाराज से कहा कापी पे लिखो। क्या लिखे? ये लिखो कि इस पेड़ पे देखो इतना बेवकूफ है कि जरा सा पेड़ है उस पे फल इतना बड़ा लगा दिया है। बेवकूफ की नहीं? अरे भाई छोटा पेड़ था तो उसे छोटा लगाना चाहिए था, इतना बड़ा क्यों लगा दिया? गलती है कि नहीं है? और ये 11 मुद्राओं का दान हमारी एक बहन कर गई हैं और एक टिफिन में ये ठाकुर जी के लिए प्रसाद लाई हैं जो इन्होंने अपने घर पे बनाया होगा, शायद जिसे लौज कहते हैं। शादी ब्याह में अपने लोगों को खाते हैं वही शायद है। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे। तो कहा लिखो गलती। इन्होंने पेन कापी उठाया, लिख दिया कि भैया पतला सा पेड़ था उस पे इतना बड़ा फल पैदा कर दिया। वाकई भगवान की गलती है और होना ही चाहिए। इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा, छोटे छोटे पत्ते और उसमें इतना बड़ा फल, ये तो गलत बात हो गई। आगे बढ़ा तो उसको एक जामुन का वृक्ष मिल गया। अब जामुन का नहीं, बरगद का वृक्ष मिला। बरगद का, और जब बरगद का वृक्ष मिला तो वो इतना मोटा कि कौड़िया में भी उसकी 2-4 कौड़ियां लगा दो उसमें भी नहीं आता, वो तो बड़ा होता ही होता है। और उसका फल इतने छोटे छोटे। अब कहा देखो लिखो, दूसरी गलती लिखो उस भगवान की। बेवकूफ है बिल्कुल, ये नहीं जानता है कि जब इतना बड़ा पेड़ है तो इस पे बड़े फल लगाना चाहिए। आखिर उसने है बेवकूफ की नहीं है। परीक्षित महाराज कहने लगे बात तो ये सही कहता है। कुछ इनके भी दिमाग में आने लगा कि बात तो लगता सही कहता है, जब इतना बड़ा फल है। और कहा देख इतनी मोटी जब डंगाले हैं इसकी, इतनी मोटी डाले हैं जिससे पूरी तख्ते बनते हैं।
सब कुछ निकल आता है, इसमें लगा दिया क्या, जरा सा फल। आगे बढ़ा कि देखो भगवान की तीसरी गलती देखो, नीम का पेड़ मिल गया जैसे ये खड़ा है सामने। कहा देखो इतना बड़ा पेड़ और फल जरा जरा से। कहा कि हाँ बात तो सही। अब तो परीक्षित महाराज मानेंगे कि हमारा दोस्त भैया बहुत दिमागदार है। बात तो सही है, ये भगवान की गलतियां निकाल रहा है, बिल्कुल सही है। भगवान बिल्कुल बेवकूफ है, उसने ये बनाया, संसार को बनाने की इसको अकल नहीं है। कैसा संसार बनाया कि इतना बड़ा पेड़ और जरा सा फल, और जब छोटा पेड़ उस पे इतना बड़ा फल। आगे चला तो उसको एक लौकी का पेड़ मिल गया। लौका जानते होंगे आप, हमारे यहाँ सीताफल कहते हैं, और यहाँ तो भी सभी जगह हमारे इधर लौका या सीताफल कहते हैं। जब उसको देखा अब तो और पागल हो गया, बोला देखो अब देखो ये तो बिल्कुल सुर्रियों वाला काम किया। देखो इतना बड़ा लौका, इतना बड़ा, और ये पेड़ कोई दम है तो इतना बड़ा लटका दिया इस पे, बिल्कुल बेवकूफ है। चलते चलते भैया क्या हुआ, दोपहर हो गई। और दोपहर जब हुई तो देखो आज जब गलतियां निकालने लगा, कहा कि ये चौथी गलती हो गई। देख लो इस पेड़ में ये फल तो इतना बड़ा लौका लगा दिया, इस पेड़ की तना तो बिल्कुल पतला है, हटाओ इसको। ये देखो चौथी गलती हो गई। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं। तब तक हो गई दोपहर। अब जेठ बैसाख की दोपहरी रहे तो प्यास लगी आई। ठंडे कुएं के पास पहुंचा, पानी पिया, और उस पेड़ के पास ये कुआं था, वहां लेट गया। तो वो पेड़ काय का था, आम का भी है, लौकी का भी टाइम भी है, नीम की निमकोली का भी टाइम भी है, और अभी ही तुम्हारा ये आम भी होता है। तो यही समय रहे। अब भैया आम के पेड़ के नीचे सोचा कि ऐसा करो यार, विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे और फिर तुम्हें दिखाएंगे गलतियां। 4 गलतियां हमने ढूंढ ली भगवान की, और अब थोड़ा आराम कर लो, दोपहर हो गया है, आराम कर लो। आराम करने के बाद फिर चलेंगे, फिर देखो दिखाएंगे। बेवकूफ है, पागल है, बिल्कुल सुर्री है। अगर वो उसकी जगह मैं होता तो मैं तो जो वो बरगद का वृक्ष है उस पे लौकी का फल लटकाता। कहा अच्छा भैया बात तो सही है। परीक्षित महाराज सोचने लगे सही कहता है, बात तो सही कहता है भाई, जो भगवान ने किया वो कह रहा है तो गलत तो होगा ही, वाकई गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, उस पेड़ के नीचे लेट गया, और लेटते लेटते तो सोने जा रहा था। आराम से लेट गया, ऐसे आंखें बंद कर ली, ऊपर को सो गया। और भैया हवा चली, और वो आम जो था आप जानते हो कि वो लंबी वाली कमियां होती, जिसे मिठुआ मियाँ कहते हैं, बड़ी सी होती है। हाँ वो बड़ी वाली चौसा क्या बोलते हैं उसको, तो वो वाला पेड़ रहे। और भैया हवा चली, और हवा चलने पर वो एक आम का फल टूटा और उसकी नाक पे गिरा, और जैसे ही नाक पे गिरा कि भैया उठ के बैठ गया, नाक फूट गई। अब नाक फूट गई, अब तो रोटा पर घूमे, इधर उधर भटकता करे, अरे दैया ये क्या हुआ, नाक फूट गई, अब क्या करें, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। और होने वाले तो दोनों बाजार भी बंद थे, लेकिन भगवान की कृपा थी कि भगवान ऐसा करना नहीं चाहता है। भगवान सिर्फ ये बताना चाहता था कि देखो तुम क्या कहते हो और हम क्या कहते हैं। अब दिमाग में झटका लगा, जरा ध्यान